10:13, पहला इतिहास 10वां अध्याय 13वां और 14वां पद पढ़िएगा। और शाऊल उस विश्वासघात के कारण क्या हुआ? मर गया। मौत की बात सुनना पसंद नहीं आती। दीदी पकड़ लो इसको, टॉफी दे दो, नहीं तो स्वीटी उधर लेके बैठ जाओ ऐसे कमरे में, बैठा लीजिए इसको, ध्यान दीजिएगा। यूं शाऊल अपने विश्वासघात के कारण मर गया। आगे पढ़िएगा। जो उसने यहोवा से किया था। क्या उसने विश्वासघात किया था मालूम है आपको? इसको बादशाह बनाने वाला भी परमेश्वर था, इसे प्रतिष्ठा देने वाला भी परमेश्वर था, लेकिन इसने बहुत गंदा काम किया। पढ़िएगा आगे बहन। उसने यहोवा का वचन टाल दिया था, और आगे, और उसने भूत सिद्धि करने वाली, समझ गए ना? उसे पूछना किससे था, लेकिन उसने पूछा, वो मेरे से कह रहे थे धिनाई निकल गई है, दुष्टात्मा नहीं निकली। मैं समझ गया कि उन्होंने किससे पूछा। हमारे पास वो ही आते हैं रात के 11-11 बजे। क्रिश्चियंस लोग मुझे फोन करते हैं, भैया टाइम निकाल के मेरे घर आओ, मेरे घर में दुष्टात्मा है। ईसाइयों के अंदर भी दुष्टात्मा होती है, लेकिन विश्वासी के अंदर नहीं होती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले के अंदर नहीं होती है। जो खुदा के कलाम से हट गया, दुष्टात्मा तुरंत पकड़ती है। इसने किससे पूछा? भूत सिद्धि करने वाली उस औरत से पूछा। आप किससे पूछ रहे हो? मर गया शाऊल, और शाऊल का जब जिक्र आता है तो उसके अंधविश्वास का भी जिक्र आता है। शाऊल ही पहला बादशाह था जिसने इस्राएल पर हुकूमत करी। मालूम है आपको? उससे पहले कोई राजा नहीं बना। और राजा कब आया? जब लोगों ने मांगा उससे, परमेश्वर से, तब शाऊल को बादशाह बना दिया। बहुत समय तक अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद वो भटक गया। जब आप प्रतिष्ठा पालो, जब आप परमेश्वर, एक आयत पढ़िए, देखिए मिलेगा आपको, निकालिए यशायाह उसका 5वां अध्याय 13वां पद पढ़िए। यशायाह 5वां अध्याय 13वां पद जल्दी से पढ़े। आपकी बाइबल के पन्ने चिपके, सब लोग निकाल लें। तो मेरी बच्ची बहुत जल्दी से पढ़ लेती है, मुझे मालूम है, बचपन से है वो, और बहुत खटाक से निकाल लेती है। अगर आपकी बाइबल के पन्ने चिपके हैं तो मैं समझ जाता हूं कि बाइबल पढ़ी नहीं जाती। पन्ने अलग होना चाहिए, जो खोलो वही निकलना चाहिए। आप नहीं पढ़ोगे तो वो चिपके रहेंगे, एक दिन मन ही नहीं करेगा। रोज बाइबल पढ़ा कीजिए, रोज खोला कीजिए। हमारे वार्डन हमें बताते थे, जब हमें हिंदी पढ़ना नहीं आती थी, हमें न्यू टेस्टामेंट दे दिया गया था। बोलते थे बेटा पढ़ो नहीं, पन्ने खोलना सीखो पहले। और हमारी इतनी पतली बाइबल थी, खुलते खुलते इतनी मोटी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और हमें जैसे खोलने को बोलते थे, खटाक से खोलते थे। कंपटीशन होता था, मैं पहले पढ़ूंगा, मैं पहले पढ़ूंगा। ऐसे ही होना चाहिए कलीसिया में। सुनिएगा जी बेटा, पढ़ो। बताता है परमेश्वर का कलाम यशायाह 5वां अध्याय उसके 13वें पद में, इसलिए किसके कारण? अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। जाती है भी उतनी जोर से पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो। इसलिए अज्ञानता के कारण बंधुआई में जाती। किसके कारण? उन्हें मालूम है पैसा कैसा कमाया जाता है। ये बच्चे कहां चले गए? यहां पर बैठाइए, यहां पर सीढ़ी। अज्ञानता के कारण हेप्शिबा कहां चली गई? बुला के लाइए उसे। शिनू, हेप्शिबा इधर आइए। अज्ञानता के कारण, नॉलेज नहीं है, मालूम ही नहीं है हमें किसके संग कैसे करना है। हमें मालूम ही नहीं है कि ये जवान के संग आपको कैसे बात करना है। नहीं मालूम है एक मां के संग कैसे बात करना है। हमें मालूम ही नहीं, परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है तो कैसे करना, ज्ञान नहीं है। पैसा कमाना आता है, झूठ बोलना आता है, गाली देना आता है, बुराई करना आता है, और ये दुनिया में कहीं नहीं सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें आता है। वो ज्ञान ही नहीं है हमें मालूम ही नहीं कि प्रभु के पास जाओ तो कैसे जाओ। हम सोचते हम तो ईसाई हैं, मेरे मम्मी पापा ईसाई थे, मरेंगे तो सीधे यहां से ट्रांसफर स्वर्ग में होगा। बाइबल बताती है जो सेवक अपने मालिक की मर्जी जानता था और उसके अनुसार नहीं चला,
वो बहुत मार खाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, वहां वो नहीं जाएंगे जो ईसाई हैं, वहां वो जाएंगे जो वचन के अनुसार चलते हैं। याद रखना, उसे जरूरत नहीं कि स्वर्ग में सबको घुसा ले। तो वो नरक किसके लिए बना है? पाकिस्तानियों के लिए क्या? मेरे और आपके लिए है वो भी। हमेशा इस बात को याद रखे, खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन दोहरा नहीं है। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। बंधुआई, बंधुआई किसे कहते हैं मालूम है? जब एक, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, समझिए, जब बच्चा छोटा होता है और इस लायक हो जाता है कि उसे बैलगाड़ी या हल में जोता जाए, तो उसकी नाक में नथ डाली जाती है और जिधर रस्सी खींची जाती है उस ओर वो मुड़ जाता है। अपने बच्चों के, अगर वो लड़का है तो कभी भी कान में रिंग मत डालना। ये बदवाई को दिखाता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। अगर डाल लिया है तो मना मनु के निकाल देना। आज सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि ये चिन्ह बदवाई को और गुलामी को दिखाता है। यीशु बंधन तोड़ने के लिए आया, हालेलुया, बांधने के लिए नहीं आया। अगर किसी स्त्री की शादी होती है तो उसके कान में बुंधे और नाक में नथ पहनाई जाती है और लोग जानते हैं कि ये किसी की पत्नी है। समझ रहे हो आप? हिंदुस्तानी आचार संहिता के अनुसार ये चिन्ह है। लेकिन अगर कोई कुंवारा पहनता है तो अकॉर्डिंग टू वचन के अनुसार वो गलत है। इसका मतलब वो किसी के अंडर में है, गुलामी में है। ना तो कान में पहनाना, और ना, मैंने लड़कों को भी नाक में पहने देखा। एक लड़की को तो मैंने यहां से यहां तक पूरे वही गले थे, अज्ञानता के कारण। फिर से पढ़िए, मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, और आगे, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हाँ क्यों हो रहे हैं? सिर्फ एक ही बात लिखिए, अज्ञानता के नॉलेज नहीं है। हमने पूछा ही नहीं है। हमारे घर में ज्ञान बांटने वाले इतने हैं कि हम कभी खुदा के घर आए नहीं। हमने कभी खुदावन से पूछे नहीं, प्रभु मेरे लिए क्या है आपके पास? और जब हमने पूछा नहीं तो भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हम भटक गए हैं। और बाइबल में लिखा, दाऊद ने यहोवा से पूछा और उसने कहा। आप उसके पास जाओ, वो आपसे पूछेगा। लिखा है, मैं अति भोर को तेरी करुणा की लालसा करता हूं। आप एक बार पूछो उससे, एक बार अजमाओ, 1 महीने आप कंटिन्यू सुबह उठकर घुटने पे होकर प्रार्थना करो। मैं आपको बताऊं, आवाज जरूर आएगी। जब आप आराम कर लो, आपकी नींद खुले, आप पुकारो, ये आसान है। लेकिन जब आपको बहुत नींद आए तब उठो, तब पुकारो, ये थोड़ा कठिन है, वो मिलेगा। मेरे बाइबल कॉलेज के मेरे टीचर बोलते थे, और मैंने उनसे सवाल किया, बताइए पास्टर जी कब प्रार्थना करना चाहिए? तो मुझसे कहते हैं, राजू उस समय जब आपका दिल ना करे उस समय प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने मन, अपनी बॉडी, अपने दिल के अगेंस्ट जाकर हमें प्रार्थना करना चाहिए, और जब हम उसे पुकारेंगे वो हमें मिलेगा। दाऊद ने परमेश्वर यहोवा से पूछा। क्या आपके पास वो एकांत है कि आप परमेश्वर से पूछो? मैं कोई बाबा आबा नहीं हूं कि मैं कहूं बच्चा आशीर्वाद हो तो मिल जाए। आशीर्वाद पाने के लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा। मेरे पास तंत्र मंत्र नहीं है, मेरे पास प्रसाद नहीं, मेरे पास यीशु मसीह है, और जिसने बिल्कुल साफ तरीके से बताया है कि आप उससे पूछो। लिखा है, मांगो तो तुम्हें, राजू भैया से नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो है वो सब आपका ही है। मैं उसकी बात बोल रहा हूं, परमेश्वर की। मांगो तो तुम्हें, पूछो आप उससे एक बार। आपने किसी और से सलाह ले ली है मालूम, और वो सलाह लेने के कारण नुकसान होता जा रहा है। सलाह उस शख्स से लेने के द्वारा हमारे घरों में मृत्यु आ गई है। आप पूछो कि प्रभु आज के दिन में कैसे जीऊं? उससे पूछो, प्रभु मैं ठीक हूं कि नहीं हूं? उससे पूछो, प्रभु मैं कैसे चलूं? उससे पूछो, मेरा व्यवहार, मेरी
पत्नी के प्रति, मेरे बेटे के प्रति, मेरे बच्चे के प्रति, मेरे लोगों के प्रति कैसा है, ठीक है कि नहीं है, पूछो, वो आपको बताएगा। हालेलुया। और यहोवा ने, और दाऊद ने यहोवा से पूछा और उसने कहा। एक आयत पढ़कर जल्दी से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप निकाल सकते हैं प्रभु के वचन से तो मेरे लिए निकाल लीजिए, जो बहुत ही अच्छी आयत है खुदा के कलाम की। 6वां अध्याय, डैनियल नबी की किताब, 6वां अध्याय 10वें पद से पढ़े। हाँ, जोर से बेटा, और जोर से, जैसे तुम बचपन में पढ़ती थी वैसे ही पढ़ो, पढ़ो जी। उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मालूम ये क्या किस्सा है? ये किस्सा ऐसा है कि कुछ लोगों ने डैनियल की राजा से शिकायत करी कि डैनियल अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करता है, दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। सो उसे चिढ़ने लगे। अगर आप विश्वासी होगे तो आप जान लो, आप अपने चारों तरफ दुश्मन बना रहे हो। आप पवित्र जीवन जी रहे हो तो आपके बैरी बहुत सारे होंगे। आप झूठ बोलने वाले, आप बातें बनाने वाले, आप गाली देने वाले, आप बुराई करने वाले होंगे, आपके चारों ओर बहुत होंगे। जिस दिन आप सच्चाई से बोलोगे आप अकेले हो जाओगे। अच्छी बात, जब सच्चाई से बोलोगे आप अकेले हो जाओगे। जब बार बार सत्य बोलोगे, बार बार सत्य बोलोगे तो आपके रिश्तेदार दूर होंगे। लिख लो, प्रैक्टिकल है। आप झूठ बोलना शुरू कर दो, आप बुराई करना शुरू कर दो, आप बातें बनाना शुरू कर दो, आप बातों को खींचना शुरू कर दो, अपने घर में काली कॉफी बनाना शुरू कर दो, आपके पास बहुत भीड़ आएगी। आप सच्चाई बोलोगे, आपका एक दोस्त जाएगा। आप सच्चाई बोलोगे, आपकी बुआ जाएगी, आपके मौसा जाएंगे, हो सकता है आपके अपने सगे बहुत दूर चले जाए। सुनिएगा बहुत गौर से परमेश्वर के वचन में। यह प्रभु से प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार दुआएं करता था, कभी भी किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाता था, हमेशा दुआएं किया करता था। और ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। आपका आत्मिक जीवन जब प्रभु में आगे बढ़ेगा, याद रखो, आपके अपने कमी निकालेंगे। कहां जा रहे हो? वहां ये बड़ा वाला चर्च है, देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। मेरे से एक जन ने बोला, उनके पापा उनसे बोल रहे थे। मैंने बोला नाम लिखा लो वहां पर, वो चर्च आपको कब्र तक ले जाएगा, पूरी मिट्टी देगा, लेकिन यहां आओगे स्वर्ग तक जाओगे। हालेलुया। वहां आपके मेंबरशिप की किताब में नाम लिखा जाएगा, यहां पर आओगे जीवन की किताब में नाम लिखा जाएगा। अब चुनो आप कहां जाना है, कब्र तक जाना है कि वहां तक जाना है? बोलो कहां जाना है? स्वर्ग तक जाना है ना, तो कहां नाम लिखाना है? जीवन की पुस्तक में। हम नागरिकता देते हैं, सिटीजनशिप, मेंबरशिप नहीं देते। हम हर एक उस शख्स के, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, आधा ईसाई हो, पूरा ईसाई हो, राजू राजन को याद करना सबसे पहले खड़ा होगा आपके दुख में। घड़ी मत देखना, एक बार मिस कॉल मारना, मैं खुद फोन करूंगा, आपके घर आऊंगा, निपटाऊंगा। 3 दिन से मिट्टी पड़ी हुई थी। पादरियों ने कहा तुम मेंबर नहीं हो, गरीब थे, उन्होंने कहा हम मिट्टी दे देंगे, लेकिन आप पहले इतना चंदा भरो। इतना भरोगे देंगे। भैया उनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं था, कैंसर से मरी, कीड़े पड़ गए थे, वो कहां से मेंबरशिप देते? संडे का दिन था, हम आराधना कर रहे थे, हमारे पास, क्योंकि हमारा फोन साइलेंट पे रहता है, आराधना के बाद जब हम देखते किसने फोन किया, हम उसे कॉल करते, हमने फोन किया, हमने कहा क्या हो गया भैया? कह रहे भैया ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा तैयारी करो, मैं गाउन लेके घर से आ रहा हूं। मैंने फोन किया ग्रेवयार्ड में, मैंने फोन किया थाने में, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा पंचनामा भरो। मैंने अपने हाथ से पंचनामा लिखा और जाकर उन्हें दफनाया। मिट्टी की दफनाई और लड़की की विदाई अगर इज्जत से होती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो मेरे समाज के थे। मेरा पहला कर्तव्य ये कहता था कि मैं जाऊं, कहीं के मेंबर कोई ना हो, आप मुझे याद करना, मैं मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बात जरूर कहूंगा कि आप यीशु को जान लो। आप कब्र तक तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन वो कहां पहुंच गई हैं उसका हिसाब किताब ऊपर वाला लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।